नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 35 साल यानी 35 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो गई है। अब ये जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर इंक लगा हुआ पाम अलाउ नहीं करते। फिर भी इन्होंने इंक लगाई है, पर इनका जो प्रश्न था सेकेंड मैरिज का, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया। और दूसरा, इनके हाथ में मंगल वाला जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इस तरह से सिकुड़ा हुआ है, सिलवट वाला है, कि वहाँ रेखाओं की स्पष्टता भी नहीं आ रही है। पर फिर भी मेरे ज्ञान के अनुसार जहाँ सेकंड शादी के चांस लग रहे वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, पर उसे 100% मत समझना। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम ना बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो सेल्स और मार्केटिंग के भी गुण होंगे इसमें इनमें, और थोड़े से मेहनती भी होंगे। हाँ, अंगूठा टिल्ट हो रहा है तो व्यक्ति में ऐसे लोग चुटकी बजाकर फ्रेंड बनाते हैं और अच्छा खासा समय दोस्तों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अब जुपिटर की उंगली मुझे लगता है थोड़ी सी, नहीं लगभग सेम ही है, और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट, ये इस तरह से सिलवट भरा है कि यहाँ पर परफेक्शन देना, हाँ निकलवा सकता था, मेहनत करवाता, पर इंक लगाने का ही इनके ऑफिस में ही प्रॉब्लम है। और बहुत सारी राहु रेखाओं का संघर्षपूर्ण हाथ है, बहुत ज़्यादा राहु रेखा है। चलिए अभी इंक वाले पार्ट पर ही चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, और बुध पर्वत व्यवस्थित है, और खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करता है। और ये ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे लोग इनोवेटिव होते हैं, कोई भी काम इनोवेटिव रूप से करते हैं। हाँ, ये स्टार कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये एक ही बिंदु पर नहीं काट रही है रेखाएं। यहाँ पर यश साइन है, ये व्यक्ति को यश अच्छा प्राप्त होता है, और स्क्वायर साइनें भी नज़र आ रही है, व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है स्क्वायर साइनें, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। अब इंक लगाने का प्रॉब्लम था तो मैं इनकी जो फिश साइन होती है वो तो नहीं निकाल पाया, पर मुझे एक आभास हो रहा है कि एक यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी राहु रेखाओं ने काटा अभी वर्तमान में, तो भी इनकी जॉब कंटिन्यू है, तो मुझे लगता है ये साइन होनी चाहिए। अगर छोटी होती तो जॉब चली गई होती। और एक यहाँ पर भी चांसेस है, ये दो जगह पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की अगर विद्या रेखा हो तो व्यक्ति के बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, और उस बेसिक नॉलेज का इनको घमंड भी रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। और ये क्रॉस बनते हैं तो ये दो तीन चीज़ों की और इशारा करते हैं, या तो पिता की का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, तीन में से कोई एक माइनस पॉइंट होता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है वो थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है, इस तरह की कंडीशन होती है, या हालात ऐसे पैदा होते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है।
शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। अब मुझे नहीं लगता जुपिटर माउंट इनका खराब है। शादियाँ दो लोगों के द्वारा बनती है। मुझे इनके जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ से किसी का भी जुपिटर माउंट में अगर पैडिंग है तो वो 99% खराब नहीं होता। और ये पैडिंग इनके हाथ में हर फोटो में नज़र आ रही है यहाँ पर। तो सामने वाले का हो सकता है इनकी शादी जो इनके द्वारा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उस सामने वाले की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये अगर स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। और बहुत सारी लाइन है, 1 2 3 4 5, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल एकदम कमज़ोर है। इस तरह का कमज़ोर हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना सशक्त नहीं होता। और 35 के आसपास आने पर कोई ना कोई ऐसा रोग लागू होता है जिसमें हमें डेली गोलियां लेनी पड़े। हाँ, उसकी वजह से जीवन यापन में कोई कमी नहीं आती। मैं 90 साल 85 वालों को और 90 साल वालों को भी देखा है, जीवन का अपना कार्य आसानी से कर पाते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं आती। हाँ, पर शारीरिक रूप से वो एक आम इंसान से कमज़ोर महसूस करते हैं हमेशा। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखें तो ट्रायंगल भरपूर है और ये विदेश में ही है ऑलरेडी। बहुत सारे ट्रायंगल है। तो ये व्यक्ति को कभी बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। और चंद्र पर्वत भी अपने आप में ही उभार है। तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और शुक्र पर्वत भी जैसा चाहिए वैसा है। हृदय रेखा को देखे तो बहुत ब्रेक होकर चलती है, पर ये इस तरह का फॉर्मेशन हो तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और ये लाइनें मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, सेवाभावी लोग होते हैं। और 1 2 फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पता नहीं चल रहा है यहाँ से है या ये है, पर ये धीरे धीरे कव ले रही है। इस तरह की कव वाली अगर माइंड लाइन हो तो आपके डिसीजन एक जैसे नहीं होते। सुबह किसी को हाँ बोल दिया, दोपहर को ना बोल दोगे, वापस शाम को निर्णय चेंज हो जाएगा। बार बार एक निर्णय वाला व्यक्ति नहीं होता। और थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी भी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। पर आगे चलकर माइंड लाइन थोड़ी सी स्ट्रांग बन रही है और ऊपर की तरफ देख रही है, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म व्यक्ति में रहता है। अब इनकी जो राहु रेखा है, कितनी बड़ी राहु रेखा ने काटा है पहले ही। ये 27 28 के आसपास इतनी बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और उसके बाद 34 के आसपास अभी और एक लाइन ने काटा है। ये अभी पेन दे रही होगी, ये हद से ज़्यादा। उसके बाद ये मुझे लगता है ये जो लाइन है, हो सकता है 36 के आसपास ये जो लाइन है, अगर ये राहु रेखा नहीं रही तो ये शादी भी करा सकती है। ये 36 के आसपास है और फिर 38 में भी राहु रेखा है।
अब 36 में नहीं हुई तो हो सकता है ये 38 वाली हो, नहीं तो ये 42 वाली। इसको पूरे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं। ये 3 मैच है, पर मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही शादी हो, ऐसा संकेत लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन आई है और ये इन्वेस्टमेंट शो कर रही है 36.5 के आसपास। तो हो सकता है शादी के समय दोनों मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदे। इस तरह की भी कंडीशन होती है कई लोगों के जीवन में, पढ़े लिखे लोगों के जीवन में। तो मेरे ज्ञान के अनुसार नेक्स्ट ईयर चांसेस है 1 साल के अंदर। अभी तो ये फुल राहु रेखा के पीरियड से गुजर रहे होंगे। फिर 42 की राहु रेखा है ये, उसके बाद 45, 47, 52, फिर 54 से लेकर 56 तक 3 राहु रेखा है। फिर 59 में है। ये जो दिख रही है वो बता रहा हूँ, छोटी छोटी तो अलग है। फिर 62, फिर 65, 66 और ये 68। उसके बाद भी है 71 और ये बहुत बड़ा ऑफशूट है 73 के आसपास। ये इस तरह से जीवन इनका चलेगा। और ये जो फोर्क बन रहा है ये यात्रा रेखाएं कराता है, यात्राएं भरपूर करवाता है। अब इनकी जो धन रेखा का फोटो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित आया हुआ है। अब ये वर्तमान में यहाँ पर चल रहे इनकी धन रेखा में कोई दम नहीं, और बीच बीच में देखो ये कट भी आ रहे और कोई स्ट्रांगनेस नहीं है धन रेखा में। और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 36.5 के आसपास 99.99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। उसके बाद ये कट है। ये एक और इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है 38 के आसपास, फिर 39 के आसपास कट है। तो कोई आर्थिक नुकसान जाएगा या जॉब जाएगी। फिर यहाँ तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी हो रही है धन रेखा एज ऑफ 41 के आसपास से, पर बहुत अच्छी बन रही है इस इन्वेस्टमेंट के बाद। यानी एज ऑफ 49 या 48 के आसपास से अप टू 56, 57 तक ये काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर यहाँ पर वापस थोड़ी सी कमज़ोर बनेगी 2 साल के लिए, और फिर वापस अप टू एंड तक अच्छी है। और ये बाजू में 36.5 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट है और कोई इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। तो ये अच्छी धन रेखा है। 36.5 के आसपास हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो जो ऑलरेडी हाथ पर भी शो हो रहा है। और ये जो लाइन है यही मुझे लग रहा है यही शादी की लाइन है। %90, यानी मैं 100% नहीं हूँ। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।